हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पर। दिस इज़ नेहा, बैंक एसएससी एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड। आपके साथ लेकर चलूँगी इंग्लिश के सेशन को। फ्रेंड्स, हम अपने सेशन में ग्रामर के हर एक टॉपिक को एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। साथ ही आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जैसे बैंक, एसएससी, एलडीसी, ईएसआईसी एग्ज़ाम्स के लिए हर एक टॉपिक को, जैसे कौन कौन से टॉपिक हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, सभी टॉपिक को टॉपिक वाइज साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं इंग्लिश के इंट्रोडक्शन पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश की बेसिक यूनिट क्या है। इंग्लिश की बेसिक यूनिट है हमारे लेटर्स। इन्हीं लेटर से क्या बनी है, हमारी सारी इंग्लिश बनी है। हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे क्या है? वॉल्स। सेकंड हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब हमारे क्या हैं? वॉल्स। बी, सी, डी, एफ, इनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स है। इन 26 लेटर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट इज ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। देखो फ्रेंड्स, ये अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि हम एक क्लास में हैं, मान लो उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम चाहे उसमें कितने भी स्टूडेंट्स ऐड क्यों ना कर ले, वो क्या रहेगी? क्लास ही रहेगी, क्लासेस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक ग्रुप का नेम है। उसी तरह अल्फाबेट क्या है? उस ग्रुप का नेम है, इसलिए अल्फाबेट्स नहीं होता, क्या होता है? अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट्स का तो मीनिंग ही चेंज होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेजेस। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, आई लर्न्ड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। अब कहता है कि मैंने 6 ईयर की एज में ही क्या कर लिए थे? अल्फाबेट सीख लिए थे। अब उसने उसमें लैंग्वेजेस नहीं सीखी थी, उसने क्या सीखा था? अल्फाबेट सीखे थे, ना कि अल्फाबेट्स। तो हमें यहाँ पर एरर मार्क करनी थी कि यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अल्फाबेट। हमने बात की लेटर्स की। अब इन्हीं लेटर से आगे चलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। देखो, ये भी क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए। मीनिंगलेस यूनिट एक वर्ड नहीं बनाती है। जैसे मैं बोलूँ CAR, कार का तो क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है। वही मैं लिखूं EPN, PEN लिखें तो उसका मीनिंग है कि पेन है वो, लेकिन EPN से कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो एक वर्ड नहीं है। तो वर्ड भी क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। लेटर से मिलकर ही क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। बात करें हम फ्रेज की, वर्ड से आगे क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, मैंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया कि राम एंड श्याम आर वर्किंग, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। मैंने बोला राम एंड श्याम, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन उनका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्या है वो? फ्रेज है। हम बोले इंडियाज पॉपुलेशन, वो क्या है? एक फ्रेज है। फ्रेज और वर्ड से अगर मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कंप्लीट मीनिंग होना जरूरी है, साथ ही साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी होना जरूरी है। और जो वर्ड्स हैं, मतलब हमारे जो भी इंग्लिश में है, सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो भी क्या होने चाहिए? एक फिक्स जगह पर होने चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। विदाउट एरर वाला क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस एनालिसिस पे कि हमारा सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, क्या सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। इसके लिए हम लेकर चलेंगे एग्जाम्पल्स को। हमने बोला राम राइट्स अ लेटर। राम हमारा क्या है? जो हमारे काम को करेगा, डूअर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। तो राम हमारा क्या है? डूअर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट बोल सकते हैं। हमने बोला राइट्स। राइट्स क्या था? एक एक्शन था, तो जो भी एक्शन होता है उसके हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। राइट्स हमारा क्या था? एक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। मैंने बोला अ लेटर, सब्जेक्ट ने एक्शन क्या परफॉर्म किया है? क्या परफॉर्म किया? अ लेटर। तो जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अ लेटर हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन चुका है। हमने सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर देख ली, क्या होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम क्या है? डूअर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो, यहाँ पर हमने एक ही वर्ब देखी थी कि नॉर्मल हमारी वर्ब थी, क्या थी? राइट थी। यहाँ पर मैंने बोल दिया इज ईटिंग। एक्शन तो कौन बता रहा है? हमें ईटिंग बता रहा है, लेकिन वो किस टाइम पर हो रहा है वो हमें कौन बता रहा है? इज बता रहा है। यही अगर मैं बोल दूं राम वॉज ईटिंग एन एप्पल, तो वो क्या बन जाएगा? यही एक्शन पास्ट में परफॉर्म किया होगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या थी? हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। ये हमारी क्या थी?
मेन वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब बताती है हमारे टाइम को, मेन वर्ब बताती है हमारे एक्शन को। तो हमने एक और स्ट्रक्चर देखी कि क्या होता है, कई बार सब्जेक्ट के साथ में सीधा मेन वर्ब आने की बजाय क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और फिर क्या आ जाती है, मेन वर्ब। तो क्या स्ट्रक्चर देखिए हमने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसे बताएगी, टाइम को बताएगी, मेन वर्ब किसे बताएगी, एक्शन को बताएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मिस्टर शर्मा अ रिप्रेजेंटेटिव हैज अराइव्ड एट द पार्टी। हमने बोला मिस्टर शर्मा, इसी ने एक्शन परफॉर्म किया है, तो जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। मिस्टर शर्मा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव ये क्या हुआ, फिर देखो मिस्टर शर्मा की क्वालिटी थी कि वो क्या थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जो हमारे सब्जेक्ट की क्वालिटी होती है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे सेंटेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। तो हमने एक और स्ट्रक्चर देखी कि बाकी तो सब वैसे ही रहता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ में कई बार वो क्या दे देता है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसे उसका क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। एक चीज ध्यान रखना, कई बार वो क्या दे देता है, ऐसे दे देगा, अ रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शर्मा हैज अराइव्ड एट द पार्टी। जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम मेन सब्जेक्ट के हमेशा बाद में लिखते हैं, कभी भी एट्रीब्यूट्स को सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, मिस्टर शर्मा और रिप्रेजेंटेटिव ही बनना चाहिए, हम ये नहीं बोल सकते और रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शर्मा। नाउ और नेक्स्ट सेंटेंसेस, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर डायरेक्ट। हमने क्या बोला, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द पेजेस। अच्छा ये पेजेस अगर हमारा सब्जेक्ट है तो दिस बुक क्या है, देखो हमारा सब्जेक्ट कहाँ से आया है, बुक में से आया है, पेजेस किसके थे, बुक के थे। तो हमारा सब्जेक्ट जिसका पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका पार्टिटिव बोलते हैं। तो दिस बुक क्या हो जाएगा, पार्टिटिव। दिस बुक क्या बन जाएगा, पार्टिटिव। तो हमने एक सेंटेंस की और स्ट्रक्चर देख ली, क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या देते हैं, कोई प्रेपोजिशन देते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन एंड देन पार्टिटिव। इसी पार्टिटिव को हम क्या बोलते हैं, एडजंक्ट भी बोलते हैं। बाकी आगे सेम स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, सीधा मेन वर्ब भी आ सकती है, दोनों कॉम्बिनेशन भी आ सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, रमेश इज इंटेलिजेंट। रमेश क्या था भाई, रमेश था हमारा सब्जेक्ट, इज क्या थी, अब यहाँ पर ये देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। देखो जब हमारी हेल्पिंग वर्ब भी किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है, या वो सिंगल ही यूज होती है, तब उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारी मेन वर्ब ही है। तो ये हमारी क्या हो चुकी है, वर्ब बन चुकी है। इंटेलिजेंट, क्या इंटेलिजेंट कोई एक्शन है, इंटेलिजेंट कोई एक्शन नहीं है। रमेश ने इंटेलिजेंट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। इंटेलिजेंट क्या था, रमेश की ही क्वालिटी थी। तो एक ऐसा वर्ड जो कहाँ पर आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमने एक और स्ट्रक्चर देख ली, क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब एंड देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस की क्या क्या स्ट्रक्चर देखी। हमने बोला एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। कई बार वो क्या कर देता है, वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन दे देता है। हेल्पिंग वर्ब किसको बताती है, हेल्पिंग वर्ब बताती है हमारे टाइम को, मेन वर्ब बताती है मेरे एक्शन को कि क्या एक्शन हमने परफॉर्म किया है। फिर वो सब्जेक्ट के साथ में क्या दे देता है, उसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे देगा, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। एक चीज याद रखना, एट्रीब्यूट्स का यूज हमेशा कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस पार्टिटिव। पार्टिटिव का यूज कभी भी प्रेपोजिशन के बिना हम नहीं कर सकते। अगर पार्टिटिव या एडजंक्ट का हमने यूज किया तो वहां पर फिक्स है कि प्रेपोजिशन का यूज हम करेंगे ही करेंगे। और चीज हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम पार्टिटिव का यूज करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या था, पेजेस, तो जो भी वर्ब आनी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये ना हो कि तुम किसके अकॉर्डिंग लगा दो, पार्टिटिव के अकॉर्डिंग। ये हमारी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बन जाती है कि हमें जो वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, हमारे मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, ना कि पार्टिटिव के अकॉर्डिंग। अब पेजेस प्लूरल थे तो हमने कैसी वर्ब लगाई, प्लूरल, और बुक सिंगुलर थी तो इसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया। बात करें डेरिलिक्ट की, डेरिलिक्ट क्या होता है, डेरिलिक्ट होता है एक ऐसा
चीज जो अब यूज में नहीं हो सकती क्योंकि वो काफी बार यूज हो चुकी है, तो वॉर्न एंड टॉर्न बाय हार्ड यूज ही क्या होता है, डेरिलिक्ट होता है। लास्ट स्ट्रक्चर क्या देखी थी हमने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह पर आकर अगर कोई सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हमने स्ट्रक्चर देखी एक सेंटेंस की। हमने बात की सेंटेंस एनालिसिस पे। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पास हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि ये है क्या, फिर हम इसको एक अच्छे लेवल पर करेंगे। हमने क्या बोला, नाउन। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, मतलब मुझे अगर किसी को भी नेम देना है तो मैं किसका यूज करूंगी, नाउन का। मान लो किसी पर्सन का नेम क्या है, राम श्याम, तो उसका नेम है तो वो क्या है, एक नाउन है। किसी प्लेस का नेम क्या है, दिल्ली, तो वो क्या है, एक नाउन है। नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, मतलब इस दुनिया में अगर किसी का भी नेम है तो वो क्या है, नाउन। बात करें हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, देखो एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। मैं एक सेंटेंस बोलूं, राम इज ऑनेस्ट, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज गोइंग टू अमेरिका। इसी को मैं ऐसे बोल सकती हूँ, राम इज ऑनेस्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज गोइंग टू अमेरिका। मैंने राम को रिप्लेस कर दिया ही से, ताकि बार बार में मुझे राम राम वर्ड ना बोलना पड़े। तो एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, इसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन है। बात करें हम एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उन्हें क्वालिफाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड क्या है, राम की ही क्वालिटी है। हमने पहले सेंटेंस एनालिसिस में देखा है कि राम इज ऑनेस्ट में वो क्या है, ऑनेस्ट सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है। हमने भी पहले भी देखा है कि सेंटेंस एनालिसिस में कि ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो मेरे राम की क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, क्वालिफाई करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को। बात करें हम वर्ब की। वर्ब क्या होता है, हमारा एक्शन। एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं। अभी हमने बात की थी कि वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, टाइम को बताएगी कि किस टाइम एक्शन हुआ है। मेन वर्ब किसको बताएगी, हमारे एक्शन को बताएगी कि कौन सा एक्शन हमने परफॉर्म किया है। बात करते हैं हम इस वर्ब को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हम वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ 5 टाइप से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमें जर्नल पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है, फोर्थ हम किसको बोल लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। यही अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दें, एस या ईएस लगा दें, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फिफ्थ फॉर्म बोल देंगे। फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। छोटे होते हम स्ट्रक्चर सीखते हैं टेंस की कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। एक बात का ध्यान रखना, ये फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, प्लूरल होती है। कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल। बात करें हम V2 की, वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखना फ्रेंड्स, V2 हमेशा हमेशा कैसी यूज होगी, अकेले। V2 के साथ कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते। किसके साथ, हम V2 के साथ। बात करें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे परफेक्ट टेंस को। अगर कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एक बात और ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये कभी भी हैज, हैव या हैड के बिना नहीं आती। इसके साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड। जैसे हम बात करें प्ले, प्ले एक वर्ब है, प्लेड, प्लेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डिफरेंस क्या होता है प्ले सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म है तो वो अकेले यूज हुई होगी, और अगर वो थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ क्या लगा हुआ, हैज, हैव, हैड में से कोई एक चीज लगी होगी। बात करें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब V1 ING। V1 ING का यूज हम कहाँ करते हैं, V1 ING का यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूस टेंस में। एक बात और ध्यान रखना, V1 ING के लिए ये हमेशा बी की फॉर्म के साथ आती है। V1 ING किसके साथ होती है, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म कौन कौन सी हैं, इज, एम, आर इज फर्स्ट फॉर्म, was, were और बीन। इज, एम, आर, was, were और बीन, ये क्या है, हमारी बी की फॉर्म है। कॉन्टिन्यूस टेंस में जो भी हमारी V1 ING है, V1 ING इज, एम, आर, was, were, बीन के बिना यूज हम नहीं कर सकते। बात करें हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस।
है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, बस उसी को हमने क्या बना दिया, सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये भी किस में यूज होती है, प्रेजेंट टेंस में, लेकिन कैसे यूज होती है, एज अ सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ, राम राइट्स अ लेटर, हमने बात की थी, इतने सारे सेंटेंस देखे थे कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो एक्शन है, एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारी वर्ब, तो राइट्स हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब, क्या बन जाएगी, वर्ब। अब हम बात करते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब क्या होता है, देखो हमने बोला एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को और प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। बात करें एडवर्ब की, नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी जो भी बच जाते हैं, मान लो कोई एडजेक्टिव है या फिर कोई एक वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, कोई सेंटेंस है, बाकी सभी को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन के अलावा सभी को क्वालिफाई कर सकता है कौन, हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, अ सेंटेंस, एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल में हम बात करें, राम इज फास्ट। अब देखो यहाँ पर फास्ट कौन है, फास्ट कौन है, राम। राम हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, मतलब सब्जेक्ट क्या था, एक नाउन थी। तो जो चीज मेरी नाउन को क्वालिफाई करती है, अभी हमने बात किया, वो क्या होती है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर फास्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव। मैंने बोला राम रन्स फास्ट, अब फास्ट कौन है, राम फास्ट नहीं है, राम रनिंग फास्ट करता है। तो जो चीज हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। नाउन पर नाउन के अलावा जिसे भी क्वालिफाई करे वो कौन क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब। मैंने बोला राम इज अ फास्ट रनर, अब आप बता सकते हैं कि इसमें फास्ट एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। देखो राम क्या है, एक रनर है, राम की क्वालिटी क्या है, वो रनर है। ये एक तो क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, ये क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन रनर कैसा है, रनर कैसा है, फास्ट है। तो जो वर्ड मेरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ फास्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है। देखिए डिफरेंस सीख लेना, कहाँ एक ही वर्ड क्या किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह भी यूज हो रहा है। देखिए डिफरेंस सीख लेना, एक ही वर्ड किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। अगर वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, या अगर किसकी बात करें, किसी वर्ब की क्वालिटी को बताएगा, एडजेक्टिव को बताएगा, एडवर्ब को बताएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, मतलब उनकी क्वालिटी को बताएगा। बात करें हम प्रेपोजिशन की, देखो प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन है प्री प्लस पोजिशन। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट की क्या बताता है, पोजीशन बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो प्रेपोजिशन क्या है, एक पोजिशनिंग वर्ड है, या हम ये बोल सकते हैं एक ऐसा वर्ड जो चीजों को रिलेट करता है। मैं बोलूँ द मार्कर इज ऑन द टेबल, तो मार्कर को टेबल के साथ रिलेट किसने किया, ओन वर्ड ने। या मैं ये बोल सकती हूँ ओन वर्ड ने क्या की, मार्कर की पोजीशन को बताया। तो एक ऐसा वर्ड जो पोजीशन को बताता है वो क्या होता है, हमारा प्रेपोजिशन, या चीजों को रिलेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। बात करें हम कंजंक्शन की, प्रेपोजिशन ने तो किया दो चीजों को रिलेट, दो ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। लेकिन एक ऐसा वर्ड जो दो चीजों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन क्या है, एक कनेक्टिंग वर्ड है। मैंने एग्जांपल लिया, राम एंड श्याम आर गोइंग टू अमेरिका। अगर मैं इतने सेंटेंस को देखूं, राम एंड श्याम सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, फ्रेज है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं है। राम एंड श्याम, यहां तक की बात हम करें तो राम और श्याम का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, सिर्फ क्या किया, उनको जोड़ा गया है, उन्हें कनेक्ट किया गया है। तो एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो एंड यहाँ पर क्या हो गया, कंजंक्शन बन गया। बात करें इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे मन में आने वाली फीलिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मान लो अगर कोई एक्सक्लेमेशन वाला हमें कुछ सिंबल देना है, साइन देना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इंटरजेक्शन का यूज करेंगे। तो एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, एक्सक्लेमेशन को या सडन फीलिंग को क्या करता है, शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे ओ, ये, ब्रेवो, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।